अस्सलाम वालेकुम। अब आई ड्रॉपर में हमने किया था, कोई एक कलर सेलेक्ट किया था। कलर सैम्पलर टूल भी आई ड्रॉपर की तरह ही काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा कलर के सैंपल बना सकते हैं। अब अगले लेक्चर में मैं बताने लगा हूँ, हमने किसी लेयर्स को या किसी इमेज को में कलर फिल कैसे करना है। ये मुख्तलिफ तरीकों से कलर फिल करने के मुतालिक मैं बताऊंगा। यहाँ पे कोई भी हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली, ठीक। अच्छा, अब कलर फिल करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है, ये वाला, जिसे कहते हैं पेंट बकेट टूल। अब पेंट बकेट टूल क्या करता है, हम जिस कलर पर क्लिक करते हैं, जो कलर हमारे पास सिलेक्टेड होता है, वो कलर फिल कर देता है। मैं इसे 100% कर दूं और इसे कर दूं 1। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हल्का सा आपको एक डॉट सा नजर आ गया। जैसे हम यहाँ से ये सिलेक्शन लेयर ले लें, एरिया सेलेक्ट कर लें और पेंट बकेट के जरिए सेलेक्ट करते, तो ये हमने इसमें ये कलर फिल कर दिया। अब इसी तरह हम अगर कोई और कलर यानी कोई और कलर फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लिक करके हम कोई और कलर भी फिल कर सकते हैं। अगर हम इसमें दो कलर फिल करना चाहते हैं, ये जैसे ये बैकग्राउंड हो गया और ये वाला कलर हो गया, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास हम आएंगे, सॉरी, हमने इसे सेलेक्ट किया और अब यहाँ पे कलर आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वाला कलर करना है, इसे करेंगे तो ये वाला कलर हो जाएगा। अब जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, हम जब कोई भी टूल इधर से ओपन करते हैं तो ऊपर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। अब इनके मुतालिक मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। ये जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जो आप कलर करना चाह रहे हो, वो कौन सा है, फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड है। ये कलर फोरग्राउंड होता है, ये कलर बैकग्राउंड होता है। अब हमने ये फोरग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो कलर आएगा वो फोरग्राउंड आएगा। अगर यहाँ से हमने पैटर्न सेलेक्ट कर दिया, अब जो इसमें फिल करना है वो हम पैटर्न फिल करना चाह रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं, जो मर्जी पैटर्न सेलेक्ट आप कर ले। जैसे ये वाला पैटर्न सेलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पैटर्न यानी कलर हो जाएगा। इसमें से यहाँ पर आए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न पहले से बने हुए नजर आएंगे। यहाँ पे जो सा मर्जी पैटर्न आप ये टेक्सचर, ये अगर आप यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इपेंड करेंगे तो इसी में ही इपेंड हो जाएंगे। ये इपेंड कर दिया, इसके नीचे ये आपको इपेंडेड नजर आ गए। यहाँ पे क्लिक करके इसे क्लिक, ये वाला, ये आपके पास ये पैटर्न आ गया। अब इसके बाद जो ये वाला है आगे मूड्स, पहले पिछले लेक्चर में आपने कलर मूड्स के मुतालिक पढ़ा था। वो कलर मूड जो इस हमारा जो कैनवस होता है, हम जिस कलर मूड में काम कर रहे हैं, तो कलर मूड वो थे। अब ये कलर मूड होते हैं इमेज के कलर मूड, यानी पेंट के कलर मूड। जैसे हम यहाँ पे ये कलर, अब इसमें से आप कोई भी कलर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इनके मुताबिक आप इंटरनेट पर भी रीड कर सकते हैं, या मैं किसी लेक्चर में कोई मैं खास लेक्चर बनाऊंगा, इसमें हर के मुताबिक मैं डिफरेंस बताऊंगा। डिजोल्व क्या एक कलर मोड होता है, ये क्या करता है, ब्लेंड के कलर मोड में क्या होता है, क्लियर में क्या होता है, डार्क में क्या होता है। आप इसे 1 बाय 1 अप्लाई भी करके दे सकते हैं। जैसे हम डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व होता है कि कोई भी, जैसे इमेज की पिक्सल होती है, ये रैंडमली किसी पिक्सल को ऑन करता है, किसी पिक्सल को
ऑफ ऑफ करता है और वो कलर कर देता है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कलर। सॉरी हमने फोन किया था यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप इमेज आप करके देखें तो यहाँ पे आपको कलर्स में थोड़ा सा आपको फर्क नजर आना शुरू होगा। जैसे हम इसे अगर डार्कन कर दें, अगर इसे ओवरले कर दें तो ये आपको थोड़ा सा आपको फील होगा। अब इसके मतलब ये अगर आप चाहते हैं कि वैक्यूम ये इस तरह से फील हो, उसके लिए फिर आगे हमारे पास ये एक होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी के मतलब तो पहले भी हम बात हो चुका है। ओपेसिटी क्या होती है? किसी कलर की ट्रांसपेरेंसी। अब जैसे कलर हमने फिल करना है, ये कलर जैसे फिल किया तो ये कलर यानी ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी हमारा पिछला जो बैकग्राउंड था बैकग्राउंड भी नजर आ रहा है। और ये जो आगे ये होती है टॉलरेंस होती है। अच्छा, टॉलरेंस हम वहां पर हम यूज करते हैं। टॉलरेंस मतलब बता दूं, जैसे अब ये वाला कलर है, अब इस कलर में मुख्तलिफ जी पिक्सल हैं। अब अगर टॉलरेंस 1 है तो इसका मतलब है मैं इस पर अगर इसे हम सेलेक्ट कर लें, जैसे इस पर मैं सेलेक्ट करूंगा तो मुझे बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे कलर होता हुआ महसूस होगा। जैसे यहाँ पे फिल कर दो, बिल्कुल हल्का सा ही महसूस होगा फिल किया हुआ। अगर यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी 100% कर दूं, अब ये देखें बिल्कुल हल्का सा आपको महसूस हुआ है ये कलर, ये भी बिल्कुल हल्का महसूस हुआ। अब इसका मतलब है यहाँ पे जो मिलता जुलता जो कलर का पिक्सल था, यानी कम से कम पिक्सल उसका अब कह ले टॉलरेंस, कह ले फैलाव, यानी एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल तक जो मिलते जुलते कलर्स होते हैं, जो मिलती जुलती उसकी मोड्स होते हैं, या आप उसे लाइटनेस कह लें या उसे ग्रे एक डार्कनेस की तरफ कह लें, मिलते जुलते कलर को वो कलर कर देता है। अगर हम यहाँ पे इसे कर देते हैं 40, अगर हम ये कलर करते हैं तो आपको ये ज्यादा एरिया कलर नजर आएगा। अब मिलते जुलते वो जहाँ एरिया था उसने वो कलर जी कर दिया। अब ये हमारा और तरह से हो गया। अब ये थोड़ा सा डार्क था, अब डार्क की तरफ नहीं गया। जहां जहां पे लाइट कलर उसे मिला ना, इसके साथ साथ उसे लाइट कलर मिला तो वो लाइट कलर को उसने फिल कर दिया। जैसे हम यहाँ पर करेंगे तो ये इस पिक्चर के अंदर जहां जहां उसे मैंने अब यहाँ पर सेलेक्ट किया ना, ये जो मेरा पिक्सल था, इस पिक्सल से मिलते जुलते जितने भी इमेज में पिक्सल थे उन तमाम पिक्सल को उसने कलर कर दिया। हम इसे कहते हैं रोडर रेंज ऑफ पिक्सल। अगर अच्छा ये रेंज होती है 1 से लेकर 250 तक। अगर इसे 150 कर दें फिर इसकी रेंज ज्यादा हो जाएगी, फिर ये भी कलर कर देगा, ये भी कलर कर देगा। यहाँ पे आके चेक करके देखें, इसने पूरी पिक्चर्स के मिलते जुलते जो जहां जहां तक उसे रेंज नजर आई, अब ये वाला कलर और ये कलर एक ही रेंज की है, इसलिए उसने इनको कलर कर दिया, ये और ये यानी छोड़ दिया, क्योंकि ये कलर इस रेंज में नहीं आते हैं। इसे आप पूरी पिक्चर हमारी और तरह की हो गई, ये कलर नहीं हुए हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे ये कलर मिलते जुलते ये कलर हो जाएंगे, ये कलर रह जाएंगे। अगर इसे पूरा 255 करते हैं फिर हमारी रेंज पूरी पिक्चर ही हो जाएगी। ठीक, अगर इसकी ओपेसिटी अगर आप कर दें यहां से कम, अब आपका यानी कलर पिक्चर का डिजाइन इस तरह जैसे शाम का वक्त है इस तरह से हो गया। उसे इसके बाद हमारे पास एक ये वाली 3 चीजें, ये वाली भी काफी कारआमद है। एक है स्मूथ एज। स्मूथ एज है जहां जहां से कलर सेलेक्ट होता है उस वो कलर्स के जो एज होते हैं वो स्मूथ हो जाते हैं, मसलन फैले हुए नहीं होते, कट वगैरह नहीं होता। और ये जो सेकंड है यह है कॉन्टेक्ट जीएस पिक्सल। हम इसे
कहते हैं एक पिक्सल के जो मिलते जुलते कलर्स होते हैं, ये उनको ये कलर करेगा। हम इसे अनसेलेक्ट कर दिया और इसे हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं, अब हमारा इमेज थोड़ा सा यानी मुख्तलिफ नजर आ रहा है। अगर हम इसे सेलेक्ट कर देते हैं, ये वाला ये एरिया होता है जो आपकी इमेज होती है, उस इमेज को देख रहा होता है, ना कि अच्छा इस एरिया में जो आपकी लेयर्स होती हैं, अगर लेयर्स आपने मल्टीपल सेलेक्ट की हुई हैं तो आपके उन लेयर्स को भी चेक कर रहा होता है। ये इनमें सिर्फ समाल सा ही फर्क है। अगर आपके पास इमेज थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो तो वहां पर आपको वाजिया फर्क नजर आएगा। अच्छा, एक तो ये एक का तरीका था कलर फिल करने के लिए। मसलन हमने पेंट बकेट के जरिए किसी इमेज के कलर को फिल किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैंने ब्लेंडिंग मोड के बारे में बता दिया, टॉलरेंस के बारे में बता दिया, और ये जो स्मूथ एज है, कॉन्टेक्ट जीएस स्मूथ एज, ये हमारी ये वाली एज है, ये होती है स्मूथ एज कहते हैं, कॉन्टेक्ट जीएस एज कहते हैं, इसे कहते हैं इमेज एज। अब उसके बाद नेक्स्ट है, हमने कलर को फिल करना है। अगर जैसे हमारे पास ये है एक लेयर्स है, इस लेयर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला हमने डोर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एडिट में आते हैं, एडिट में है फिल, हमने इस फिल पर क्लिक किया। अब इस फील्ड में हमारे पास मुख्तलिफ हैं ऑप्शंस हैं, वैसा फोरग्राउंड। अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला जो कलर है इसमें फील हो जाए, फिर इसमें वही है मूड है, ये मुख्तलिफ इसके मूड्स हैं। हम ये मूड सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे 50। अच्छा, ये प्री रिजर्व ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है, अगर हमने मुख्तलिफ लेयर्स पर काम कर रहे हैं, उन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट किया हुआ है, हमारा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को वो ट्रांसपेरेंट ही रखेगा। जैसे हमने इसे फिल कर दिया। अब ये आपको फिल मालूम कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने हमने लिखा था प्री रिजर्व ट्रांसपेरेंट, इस वजह से आपको ये फिल नजर नहीं आया। अगर हम इसे प्री रिजर्व ट्रांसपेरेंसी से हटा देते हैं, ये फिर आपको एक कलर फिल नजर आएगा। ठीक है, अब हम ये दूसरा फिल में आते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा हमारे पास होता है बैकग्राउंड कलर। ये जो आपका बैकग्राउंड का कलर है, ये वाला कलर होगा फिल। इसमें से फिर वही है स्टाइल, आप जो मर्जी आप चूज कर ले। उसके बाद आपके पास कलर है, इस कलर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कलर आ जाते हैं, यानी एक कलर विंडो ओपन हो जाती है, इसमें से कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। अब इसका आप काम देखना, अब मिसाल के तौर पर हम ये वाला एरिया है, हमने इस एरिया को यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया। अब कंटेंट अवेयर ये है कि जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया है, जो हमारा सिलेक्शन में है, अगर उसे हमने फिल कर दिया किसी भी कलर के साथ, तो उसका जो कंटेंट, जो इर्द गिर्द का जो मिलता जुलता कलर होता है, उसी कलर से वो एरिया फिल कर देगा। अब ये देखना ये किस तरह से होगा। अब यहाँ पे हमने इसे कर दिया 100% और प्री रिजर्व ट्रांसपेरेंसी को अनचेक ही किया, ताकि हमारा ये एरिया ट्रांसपेरेंट ना रहे, और इसे कर दिया कंटेंट अवेयरनेस। ठीक, कंटेंट अवेयरनेस में ये नॉर्मल पानी रखा। अब इससे होगा क्या, अब इससे ये होगा, इसका जो इर्द गिर्द का कलर है या जो पैटर्न है, इर्द गिर्द का एरिया खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा इस सिलेक्शन में। सॉरी, हमने ये वाला, इसके लिए हमारे पास कंटेंट चाहिए होता है, इसलिए हमने उसी पिक्चर को ही सेलेक्ट किया है।
अब ये कलर फिल कलर, अब देखा, अब इस तरह से लग रहा है कि यहाँ पे कोई दरवाजा था ही नहीं। अब इसके इर्द गिर्द का जो कलर था उसने वो से फिल कर दिया। अब इसी तरह से कोई आपके पास पिक्चर है, उसमें से किसी शख्स को हटाना है, या जैसे हम ये वाली इमेज ओपन जी कर लेते हैं, ये वाली इमेज, ठीक। अब इस इमेज में से हम ये एरिया ये कर लेते हैं, सेलेक्ट, ठीक। यहां से इसे कर देते हैं फिल, कंटेंट अवेयरनेस 100%। ये हमारे पास हो गया। ये बाकी के हम टूल इस्तेमाल करके इस एरिया को हम इसकी तरह बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट लेक्चरों में बताऊंगा कैसे हम वो वाले टूल इस्तेमाल करके हमने उस एरिया को, अगर इसे ज़्यादा ही मिक्सअप करना है यानी इसे बेहतर करना है, इसे फिर इतना ही सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आ जाए फिल, ताकि हमारा पूरा एरिया ही फिल हो जाए। ये वाला हम इसे हम ब्लर टूल के साथ साइज थोड़ा ज़्यादा कर दे। या स्टैम्प, हम क्लोन स्टैम्प टूल के साथ हम इसे यहाँ पे आल्ट प्रेस करें और ये वाला कलर यहाँ पे करना शुरू कर दें, ठीक है। मज़ीद हम इसे कोई और टूल इस्तेमाल करके हम मज़ीद इस तरह हम इस पर बात कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इस मैं आपको इसमें बताने लगा हूँ, ये वाला भी हमने कर लिया। अब कंटेंट अवेयरनेस पैटर्न, अब यहाँ पे अब एग्जांपल के तौर पर जैसे हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं, यस। यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे फिल आप पैटर्न भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले इस पेंट बकेट में किया तो उसमें भी ये पैटर्न है। जैसे हमने ये वाला पैटर्न सेट करना है, यहाँ पे आ जाते हैं और इसे पेट हम देते हैं 50 ओपेसिटी, यहाँ पे से सिलेक्ट कर देते हैं ये 50 ओपेसिटी। हमारा दरवाजे पर ये वाला पेंट हो गया। अब इसी तरह से हम अगर नेक्स्ट में आते हैं तो हमारा वही पैटर्न, हिस्ट्री, फिल। फिर आगे हमारे पास एक और चीज भी मज़े की टूल है। अगर हम किसी जगह पे चाहते हैं कि हम बॉर्डर बना दें, जैसे ये दीवार है या हम ये वाली पिक्चर्स है, अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखना है। अब यहाँ पे एक लेयर ले लेते हैं और इसे यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर दिया सेलेक्ट टूल के साथ। यहाँ पे इमेज में एडिट में आते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? स्ट्रोक हम बॉर्डर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बॉर्डर कितने पिक्सल का हो, हम उसे बता देते हैं हमें 5 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, जिसकी विड्थ यानी 5 पिक्सल हो, यानी मोटाई 5 पिक्सल हो। अब जो बॉर्डर हो वो आउटसाइड हो या सेंटर में हो या फिर इनसाइड हो।
हम आउट साइड ही रखते हैं। फिर उसके बाद वही आ गया कलर मोड, जो बॉर्डर है, बॉर्डर का हमारा मोड कैसा हो। प्री रिजर्व ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही होगा कि अगर हमारी लेयर ट्रांसपेरेंस है तो वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, जबकि हमने इसे कलर एक ट्रांसपेरेंट लेयर पर लिया हुआ, इसलिए इसे प्री रिजर्व ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे। और इसे 60% इसे कर देंगे, फिर से इसे ओपेसिटी दे देंगे। यहाँ पे इसे फिल किया, यहाँ से इसे लाते, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये बन गया बॉर्डर। ठीक, अब बॉर्डर को आप थोड़ा सा जितने मर्जी से पिक्सल का देना चाहे, हम मैंने कम दिया था, यहाँ पे हम दे देखते हैं 10 पिक्सल। ठीक, ये हमारे पास 10 पिक्सल का एक अच्छा बॉर्डर बन गया। आप इसमें राइटिंग करना चाहें, इस टूल के साथ हम इसमें राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब जो बॉर्डर है, बॉर्डर आप जिस तरह का मर्जी बनाना चाहें, ये आपकी इमेज पर आपने किस तरह से बनाई है। अगर आप इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये अगर इस तरह से ये अगर करना चाहते हैं, ये अगर शेप बनाएंगे तो बॉर्डर आपका यानी इस शेप पर भी आप बना सकते हैं। जिस तरह की सिलेक्शन होगी बॉर्डर आपका उसी तरह का ही बनेगा। हम इस लेयर को ऑफ कर दे, इसे भी ऑफ, या इसे मैं कर देता हूँ ऑन। अगर इस इमेज पर आपने बनाना है, इसे कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर ले। इसका अगर फ्रेम बनाना है किसी इमेज का, यहाँ पर आ जाए और किसी भी पैटर्न के साथ, जैसे ये वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न सेलेक्ट कर लें। सॉरी, ये फिल आ गया स्ट्रोक। यहाँ पे एक्सक्लूड्स होगा, एक्सक्लूजन कर लें। ये 60% और इसे यहाँ पे इमेज कर दें 50%, इसे इनसाइड कर दें। ये आपके यहाँ पे आ गया बॉर्डर, इस इमेज के बॉर्डर। अगर आप इसे नॉर्मल पर रखेंगे तो बिल्कुल आपका जो कलर होगा वही वो कलर आएगा। हमने इसे क्या कर दिया, ये हमने ये पैटर्न बना दिया था, इसे अगर हम 100%, सॉरी, ये स्ट्रोक 100%, यहाँ पे इसे हम कर देते हैं नॉर्मल। ठीक, ये वाला हम बॉर्डर का कलर ले लेते हैं, कलर पिकर के जरिए सेलेक्ट किया था। ये हमारा इमेज के गिर्द एक बॉर्डर सा आ गया। इस तरह से हम कोई फ्रेम भी बना सकते हैं किसी इमेज के गिर्द। अगर कहीं पे राइटिंग करनी है उसके गिर्द हम बॉर्डर भी बना सकते हैं। कोई सिलेक्शन है, हम एक सिलेक्शन को बॉर्डर दे सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग बताऊंगा। उम्मीद है कि शायद अगले लेक्चर से हम लेयर्स की तरफ मूव कर जाएं, लेयर्स को शुरू करें।